के माध्यम में समझिए, और ये बिल्कुल सत्य घटना है भक्तमाल की। देखिए सभी को विदित है कि श्रीधाम वृंदावन में एक बांके बिहारी जी का मंदिर है। लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे आप लोगों ने बिहारी जी के। तो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, और वृंदावन के यमुना के उस पार एक गांव था, वहां से एक दाम्पत्ति, बिल्कुल सत्य घटना, एक दाम्पत्ति एक माह में एक बार अपने गांव से बिहारी जी का, बांके बिहारी का दर्शन करने महीने में एक बार आते। कहते उनकी एक छोटी सी 5 वर्ष की एक नन्ही सी कन्या थी, एक छोटी सी 5 वर्ष की कन्या थी। जब उस कन्या के माँ पिता बिहारी जी के मंदिर जाते, तो जब वे मंदिर से दर्शन करके आते, वह कन्या पूछती कि बिहारी जी कैसे हैं, उनकी उम्र कैसी, उनका स्वरूप कैसा है। अपने माँ पिता से जिज्ञासा बच्चे पूछते हैं। तो वह कन्या जैसे ही माँ पिता दर्शन करके आते, पूछती कि बिहारी जी कैसे हैं, बिहारी जी लगते कैसे हैं, बिहारी जी का स्वरूप कैसा है, उनकी उम्र कितनी है। तो उनके माँ पिता कहते, बेटा बिहारी जी की उम्र जो है ना, उनकी मूर्ति का दर्शन करो तो ऐसा लगता जैसे 7 साल के हो, 6-7 साल के। सांवली सलोनी सूरत है, बढ़िया सुंदर उनका दिव्य अद्भुत श्रृंगार रहता है। माँ पिता अपनी बच्ची के सामने, बेटी के सामने बिहारी जी के पूरे स्वरूप का वर्णन कर देते। तो उस कन्या के मन में ये उस समय भाव आया कि मेरी माँ बोल रही है कि मेरी बिहारी जी की जो उम्र है वो 7 वर्ष की है, और मेरी उम्र अब 5 वर्ष की है, तो मैं बिहारी जी से क्या संबंध बनाऊंगी। तो उसने विचार किया, मैं बिहारी जी से 2 साल छोटी हूं, इसलिए बिहारी जी को मैं अपना भाई बनाऊंगी। मैं बिहारी जी को, उस कन्या ने बिहारी जी को अपना भाई बना लिया, भाई मान लिया। और उस कन्या की बहुत इच्छा होती, जब भी माँ पिता जाते दर्शन करने के लिए, वह हट करने लगती, मैं भी वृंदावन जाऊंगी, मैं भी श्रीधाम वृंदावन चलूंगी, मैं भी बिहारी जी का दर्शन करूंगी। जितनी बार जब वे बोलते, जितनी बार वे जाते, उतनी बार वे कन्या अपने माँ पिता से हट करती, परंतु माँ पिता हर बार उस कन्या को ना ले जाते, बहाना बना के टाल देते, अब नहीं, अब की बार ले जाएंगे, अब की बार ले जाएंगे, अब की बार ले जाएंगे। ऐसा करते करते उस कन्या की उम्र 19 वर्ष हो गई, 19 साल की हो गई वह, और उसे बिहारी जी के मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके मन में बड़ा दुख होता, बड़ा कष्ट होता कि मैं कितनी दुर्भागी हूं, मेरे माँ पिता हर माह दर्शन करने के लिए जाते हैं, और मेरी भी इच्छा बिहारी जी से होती है, मैं भी अपने भैया के दर्शन करने के लिए जाऊं। वह बड़ी पीड़ित होती, वह बड़ी व्यथित हो जाती। परंतु देव योग से आज वह कन्या 19 वर्ष की हो गई है। देव योग से उस कन्या की जो शादी है, बिल्कुल सत्य घटना है ये, उस कन्या की जो शादी है वह श्रीधाम वृंदावन में ही तय हो गई। उस कन्या का जो विवाह है वो श्रीधाम वृंदावन में ही तय हो गया। अब तो उस कन्या के हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हो गई। हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, अब ना जाने मेरे किस जन्म के पुण्य का उदय हुआ कन्हैया, अब तो मैं आपके श्रीधाम वृंदावन में ब्याही जा रही हूं। अब तो मेरी जब इच्छा होगी, मैं जब बिहारी जी का, अब तो मेरी जब इच्छा होगी मैं तब बिहारी जी का दर्शन करने के लिए मंदिर जाऊंगी। जब मैं बिहारी जी का दर्शन करने मंदिर जाऊंगी। बहुत प्रसन्न हो गई वह कन्या, बहुत प्रसन्न हो गई। अब कहते उस कन्या का विवाह, कहते अब उस कन्या का विवाह श्रीधाम वृंदावन में, बिल्कुल सत्य घटना, उस कन्या का विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। पहली बार वह विदा होके अपनी ससुराल आई, पहली बार विदा होकर वह कन्या अपनी ससुराल आई, तो उसकी इच्छा हुई क्यों ना मैं बिहारी जी के दर्शन करने उनके, क्यों ना मैं बिहारी जी के दर्शन करने उनके मंदिर जाऊं। परंतु पहली बार ससुराल आई थी, किसी से कुछ ज्यादा बोल ना सकी, और पहली बार विदा होके वह पुनः अपने, जैसे कन्या आती ना, पहली बार शादी होती है 10-15 दिन रहने के बाद, हफ्ते 10 दिन रहने के बाद अपने पियर और मायके वापस आ जाती।
तो वह कन्या पहली बार ब्याह के गई, वृंदावन में शादी हुई, उसे बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ क्योंकि शादी विवाह के कार्य थे, मेहमान थे, और वह कन्या हफ्ते भर 10 दिन रुक के अपने मायके लौट आई। अब तो उसका मन और दुखी हो गया, अब तो उसका मन और व्यथित हो गया। वह व्याकुल हो गई कि हे बिहारी जी, मैं आपके श्रीधाम वृंदावन तक पहुंची, परंतु मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, आपका दर्शन नहीं हुआ। अब कहते हुए 15-20 दिन अपनी मायके में रुकी। आज उसका पति उसे लेने के लिए, आज उसका पति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल आ गया। फिर उसके मन में ये प्रसन्नता हो गई, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आज तो अब तो मुझे अब की बार बिहारी जी का दर्शन, अब की बार तो मुझे बिहारी जी का दर्शन होगा। तो वह कन्या अपने पति के साथ अपनी ससुराल श्रीधाम वृंदावन आ रही है। तो कहते हैं मार्ग पर पतित पावनी यमुना पड़ी। मार्ग पर यमुना, क्योंकि यमुना के पार उसका गांव था। तो उसका पति बोला, मैं 2 क्षण यमुना में स्नान कर लूं, आचमन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर आपने घर चलते। तो उस कन्या को यमुना के तट पे बैठा दिया। अपनी पत्नी को उस पति ने यमुना के तट पे बैठा दिया और कहा कि मैं 2 क्षण यमुना के जल में स्नान कर लूं, फिर हम अपने घर चलते। तो वह पति यमुना के जल में स्नान करने लगा। अब उसकी स्त्री यमुना के घाट पर बैठी और 2 हाथ लंबा घूंघट ली है और मन ही मन सोच रही है कि अब मैं बिहारी जी के मंदिर में जाऊंगी तो अब बिहारी जी से मेरा संबंध क्या होगा। तो उस कन्या ने मन ही मन विचार किया, जब मैं 5 साल की थी तो मेरी मां कहती थी बिहारी जी 7 साल के, अब मैं 19 साल की हो गई हूं तो बिहारी जी कितने साल के हो गए होंगे, 21 साल के। और मेरे पति की जो उम्र है वो 24 साल है। तो बिहारी जी मेरे पति से उम्र में छोटे हुए और अब मेरी शादी वृंदावन में हो गई है, तो मेरा रिश्ता भगवान से चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिहारी जी मेरे पति से छोटे हैं और उनके गांव में मेरी शादी हुई, इसलिए मैं उनकी रिश्ते में भाभी लगूंगी और वे मेरे, उसने रिश्ता चेंज कर लिया क्योंकि शादी वृंदावन में हो गई। तो अब मेरे बिहारी जी होंगे देवर और मैं उनकी होंगी भाभी। ऐसा मन ही मन वह कन्या सोच रही थी। कहते उसी समय एक सांवली सलोनी सूरत लिया हुआ, बिल्कुल सत्य घटना है, उसी समय कहते एक सांवली सलोनी सूरत लिया हुआ एक छोटा सा लड़का दौड़ते आया है और स्त्री के सामने खड़ा होकर बोलने लगा है भाभी। उस स्त्री के सामने वो खड़े होके बोलने लगा है भाभी भाभी। 3 बार उसने भाभी बोला। जब उस स्त्री ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो उसका पल्ला उखाड़ के भाभी बोल के, और जैसे ही उस स्त्री का पल्ला उस बालक ने उखाड़ा है और भाभी बोला है तो वह स्त्री बहुत जोर के चिल्लाने लगी। और जैसे ही वह स्त्री चिल्लाई है वह बालक वहां से दौड़ लगा के भाग गया है। वह घबरा गई, वह चिल्लाने लगी। उसका पति दौड़ के आया, क्या हो गया? तो बोलने लगी, देखिए आपके वृंदावन के ब्रज के लोग कितने बेशरम हैं, क्यों ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अरे एक नन्हा सा 7-8 साल का लड़का आया और उसने मुझे भाभी कहा। तो पति ने कहा भाभी कहा तो कोई खराब थोड़ी कहा, भाभी तो अच्छा ही कहा ना उसने तुझे, परंतु उसने भाभी कहा ये मुझे बुरा नहीं लगा, परंतु उस बालक ने मेरा पल्लू उठा दिया, उस बालक ने मेरा पल्लू उठा दिया। तो वह पति को भी गुस्सा आया, देख तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, हमारा वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है, हमारा वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब की बार वह बालक तुझे कहीं दिखे, क्योंकि दिख ही जाएगा कोई वृंदावन कोई बहुत बड़ा नहीं है, अब की बार यदि वह बालक तुझे कभी दिखे तो मुझे बताना, मैं उसकी ठीक अकल ठिकाने लगाऊंगा। उसने मेरी पत्नी का पल्लू उठाया तो उठाया कैसे? ऐसा उन दोनों में आपस में चर्चा हुई और वह पत्नी जो है अपने पति के साथ अपनी ससुराल आई। 1-2 दिन ठहरी तो उसने आज प्रेम से अपने पति से कहा कि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं बिहारी जी का दर्शन करूं, आप मुझे बिहारी जी के मंदिर ले चलिए। तो आज वह पति अपनी पत्नी को बिहारी जी के मंदिर ले गया। तो जब आप बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो बार बार पर्दा बंद होता है और बार बार पर्दा खुलता है।
जब वह स्त्री मंदिर में प्रवेश कर रही थी उस समय बिहारी जी के मंदिर का पर्दा बंद था, और जैसे ही बिहारी जी का मंदिर का पर्दा खुला है और उस स्त्री ने जैसे ही बिहारी जी को देखा है वह चिल्लाने लगी, अरे यही तो वो लड़का है जिसने मुझे भाभी कहा था, यही तो वो लड़का है जिसने मुझे भाभी कहा था। आज वह पति भी अपनी पत्नी के चरणों में साष्टांग लेट गया। वाह रे बिहारी जी, आपकी कितनी अहेतु की कृपा। हमारा तो सारा जीवन आपका पूजन करते करते बीता, आपके धाम में रहते रहते बीता, आपके शरण में रहते रहते बीता, परंतु कभी आपको आपका दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं हुआ। धन्य है ये स्त्री, इसके हृदय में मेरे गोविंद के लिए, मेरे भगवान के लिए भाव थे। अरे